हाँ जी। तो फाइनली तुम आ गए हो नाइन्थ क्लास में, है ना। और नाइन्थ क्लास बहुत ही आसान क्लास है, ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें। नाइन्थ में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे चैप्टर्स, मतलब 15 चैप्टर हैं टोटल मैथ्स में। और 15 चैप्टर्स में मेरे ख्याल से जो 8 या 10 चैप्टर्स हैं वो है बहुत ही ज्यादा आसान, बहुत ज्यादा आसान। पूरी एक लिस्ट है, उसमें जो मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर की जो लिस्ट है, मोस्ट इजीएस्ट एक चैप्टर, बट हमारे पास बहुत सारे इजी चैप्टर्स हैं, बहुत सारे। और उस लिस्ट में मैं इस चैप्टर को नहीं डालता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं डालता हूँ बताऊंगा। नाइन्थ क्लास देखो, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ज्यादा नाइन्थ क्लास में, बहुत ही बेसिक सी क्लास है। बड़े प्यार से तुम्हारा पूरा का पूरा मैथ्स का सिलेबस हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। तुम्हें पढ़ना कैसे है मैं तुम्हें बता देता हूँ। जितना मैं यहाँ पे करवाऊंगा वो तुम्हें नोट तो करना ही है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री में आपका दो पार्ट होते हैं, राइट। अलजेब्रा में तुम्हें होमवर्क मिला करेगा, ज्योमेट्री में तुम्हें होमवर्क नहीं मिलेगा, बहुत ही माइनर सा होमवर्क होगा। ठीक है। और बट जब हम अलजेब्रा करेंगे तो होमवर्क में जरूर मिलेगा, और होमवर्क को तुम कर भी लेना। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर सिस्टम। बहुत ही बेकार चैप्टर है ये। बेकार चैप्टर क्यों है, देखो मैं तो एक बात बताता हूँ। वैसे तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, राइट, बट मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये मेरे लिए सेकंड लास्ट चैप्टर है। मतलब मैं सब कुछ कर चुका हूँ, बस मेरे दो चैप्टर बचे हैं। एक चैप्टर नंबर सिस्टम, और एक चैप्टर चैप्टर नंबर 5 यूक्लिड सिमेट्री। वो इससे भी ज्यादा बेकार चैप्टर है। ठीक है। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हमारे पास मैथ्स में बस नाम के लिए ही मैथ्स है, इसमें थ्योरी ज्यादा है। मतलब बहुत ही बेकार चैप्टर है, मैं बहुत ही बोरिंग चैप्टर है, मतलब बेकार इन द सेंस मुश्किल नहीं है, बोरिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम कैसे कैसे करके निकालेंगे। फिर चैप्टर नंबर 2 से हमारे पास इंटरेस्टिंग चीजें शुरू हो जाएंगी। फिर 2 3 4 के नंबर 5th चैप्टर आएगा, वो थोड़ा सा बोरिंग है, फिर वो निकालेंगे जैसे तैसे करके। फिर 6th to 15th चैप्टर जो भी तुम्हारे पास है वो सारे चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा करने में। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है, मैं तो कुछ कर सकता हूँ, इसलिए मैंने सबसे लास्ट में बना रहा हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकते, बस तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर है तो तुम्हें चुपचाप पढ़ना ही है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम चैप्टर से तुम्हें समझ आ रहा है कि हमारी पूरी की पूरी गेम नंबर्स पे चलेगी। ठीक है। नंबर्स कितने तरह के होते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो सिंपल मैं तो बताता हूँ, तुम्हें कई चीजें पता भी होंगी। नंबर यहाँ पर बेसिकली कितने तरह के होते हैं, कई तरह के होते हैं, बट तुम्हारे पास फिलहाल तुम समझ लो नेचुरल नंबर है तुम्हारे पास एक। एक तुम्हारे पास है होल नंबर, और तुम्हारे पास है इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बता दूं, कॉस्ट्यूम मेरे से पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरी हैंडराइटिंग जो है ना वो थोड़ी सी कम अच्छी है। ठीक है। तो जरा यूज टू हो जाओगे जब तुम 10th में पहुंचोगे, या 2 3 चैप्टर बाद तो मेरी हैंडराइटिंग से यूज टू हो जाओगे। ठीक है। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा हर एक चीज को बोलूं, ताकि तुम्हें समझ ना आए तो तुम मेरी बात सुन लेना। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो जाते हैं पता है, नेचुरल नंबर्स वो होती हैं जो तुम्हारे 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 चलते जाते हैं, कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक। 99, 999, 9 लाख, 9 करोड़, 99 करोड़ सारे, बस वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से नीचे नहीं जाते। होल नंबर क्या होते हैं, जो तुम्हारे 0 से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं तुम्हारे इन्फिनिटी तक। ठीक है। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स ऐसे नंबर होते हैं जो कि नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और जाते हैं इन्फिनिटी तक, मतलब -2 -1 0 1 2 3 4 ये सब जाते हैं इन्फिनिटी तक। मतलब इंटीजर्स में माइनस का 1 करोड़ भी आ गया, प्लस का 1 करोड़ भी आ गया। होल नंबर्स में 0 से स्टार्ट होता है, नेगेटिव नंबर नहीं लेता ये, और ये 1 करोड़ तक जाता है। 1 करोड़, 10 करोड़, एक मैं एग्जाम्पल 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, जितना तुम्हें पता है वहां तक जाता है। नेचुरल नंबर वो 1 से स्टार्ट होता है और 1 10 20 100 करोड़ तक जाता है। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास, अब ये सब तुम्हें पता था मेरे ख्याल से। अब तुम्हारे पास जो अब आया है वो तुम्हारे पास है क्या, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। ये आई थिंक तुम पहली बार पढ़ रहे हो, राइट। रैशनल नंबर क्या होते हैं, सारे नंबर रैशनल नंबर हैं, सारे के सारे नंबर एक्सेप्ट, बताता हूं। बेसिकली रैशनल नंबर की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, मतलब सारे नंबर जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। बस q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज सारे के सारे नंबर तुम्हारे रैशनल नंबर हैं। एग्जाम्पल, 1/2, 3/4, 5/6, ये सारे ही नंबर तुम्हारे क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है। ये लो -1/2, ये भी रैशनल है। ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर बेसिकली दो कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। बट वो कौन से हैं, देखो, एक तो जो तुम्हारे रूट के नंबर हैं,
मतलब √2, √3, √7, ये सारे तुम्हारे इरेशनल नंबर हैं। बट √4 तुम्हारा इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि √4 की वैल्यू होती है 2। तो रूट के अंदर एक प्राइम नंबर, तुम्हें प्राइम नंबर तो पता होगा ना क्या होता है, लिख दूं क्या? प्राइम नंबर होते हैं जो कि सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं। इनके दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे कि 7, मतलब 7 के फैक्टर कौन कौन से हैं? एक 1 और एक 7, तो ये प्राइम नंबर है। तो रूट के अंदर जब प्राइम नंबर आता है वो तुम्हारे पास इर्रेशनल नंबर हो जाता है। सिंपल कंसेप्ट ये है, ठीक है। एक और होते हैं ये तुम्हारे पास एक कैटेगरी के। दूसरी कैटेगरी, जब डेसिमल वैल्यू हम चेक करते हैं, तो अगर डेसिमल में तुम्हारे पास वैल्यू खत्म नहीं हो रही है, जैसे 999 ये चलता जा रहा है, तो ये इरेशनल नहीं है। जब रिपीटिंग नंबर होता है ना, मैं तो बताता हूँ, देखो जैसे देखो, अब हमारे पास ना डेसिमल एक्सपेंशन भी दो तरह की होती है। एक हमारे पास होती है, चलो बाद में बताऊंगा डेसिमल एक्सपेंशन, तुम समझ लो। इसकी हमारे पास एक कैटेगरी और है, वो बताऊंगा तुम्हें 2 मिनट के बाद, ठीक है। अब तुम्हें नंबर समझ आ गए हैं सारे। नंबर तीन तरह के हैं, नेचुरल, होल, इंटीजर्स। और अब हमने दो नंबर और पढ़े, कौन से? रैशनल और इरेशनल, ठीक है। रैशनल नंबर, सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है। कैटेगरी दो होती है इनकी बेसिकली। एक मेरे पास जो रूट के अंदर आती है, एक जो तुम्हारे पास डेसिमल एक्सपेंशन से बनती है। वो कौन सी स्पेसिफिक कैटेगरी है, एक मिनट का पता चलेगा। एक कैटेगरी और है, पाई। कैटेगरी का एग्जांपल है। तो इरेशनल नंबर का सबसे बढ़िया एग्जांपल है जो तुम्हें पता है, पाई। पाई तुम्हें पता है ना क्या होता है? 22/7। ये तुम्हारे पास एक इरेशनल नंबर है, मतलब पाई एक इरेशनल नंबर होता है। क्लियर है? अब बस मेरे को ये डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बताना है, राइट? है ना? अब बस तुम इसे नोट कर लो, कुछ नोट करना है तो, वरना मेरे को लगता है कि कुछ खास है इसमें करने के लिए। मेरे को एक सेकंड दो, मैं जरा इसकी थोड़ी सफाई करूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक सेकंड। हाँ जी, तो हम आ गए हैं इरेशनल नंबर पे, राइट? मैं तुम्हें क्या बताया, इरेशनल नंबर होते हैं हमारे बेसिकली दो कैटेगरीज में डिफाइंड होते हैं ये। एक होता है कौन सा? जो कि वैल्यू रूट के अंदर आती है, राइट? बट रूट के अंदर कौन सी वैल्यू? एक प्राइम नंबर, मतलब ये वैल्यू हमेशा एक प्राइम नंबर होनी चाहिए। सही कहा मैंने। अब दूसरी कैटेगरी में तुमने क्या बताई थी, जो कि तुम्हारी डेसिमल एक्सपेंशन से बनती है, ठीक है। अब तो पहले एक्सपेंशन क्या होता है नहीं पता, तो कोई बात नहीं, बताता हूँ। डेसिमल एक्सपेंशन ही जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं दूसरे नंबर से, तो अगर वो डेसिमल में जा रहा है, तो 0.245, 0.343 जो भी है, वो सब हमारे डेसिमल एक्सपेंशन की ही वैल्यूज होती हैं। अब डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली दो तरह का होता है। एक मेरे पास होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग का सिंपल सा मतलब है जो खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल देखो, 10/4, अगर मैं इसको डिवाइड करूं, आंसर क्या आएगा? 2.5। अब ये 2.5 के आगे नहीं जाएगा, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे टर्मिनेट हो गई, खत्म हो गई। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारे पास होता है एक रैशनल नंबर, ठीक है। अब जो हमारे पास सेकंड कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग, तो नॉन टर्मिनेटिंग का सिंपल सा मतलब है जो खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल देखो, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास दो तरह के होती हैं, एक रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग, ठीक है। अब रिपीटिंग का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, जो तुमने खुद बहुत बार करा है? 10/3 या 20/3 करके देख लो। जब भी तुम इसे डिवाइड करोगे आंसर आएगा 3.333, ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये तुम्हारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म नहीं होता है, बट रिपीटिंग। बट कौन तुम्हारे पास 3 रिपीट हो रहा है नंबर, तो ये तुम्हारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सेम इसका देखो क्या हो जाएगा, 6.666 चलता जाएगा ये, है ना? तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, कोई खत्म नहीं हो रहा है, बट रिपीटिंग है, कौन सा? रिपीट होता जा रहा है नंबर, ठीक है। तो ये भी हमारे पास होता है रैशनल नंबर। ये सारे नंबर रैशनल नंबर कैटेगरी में आते हैं। बट जो ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इनको हम बोलते हैं इररेशनल। इसका कोई फ्रैक्शन तो वैसे नहीं होता, मैं तो बताता हूँ होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए तुम समझ लो, ये देखो 0.606 006 0006। अब ये देखो, ये तुम्हारा चलता जाएगा, खत्म नहीं हो कभी भी, बट ये तुम्हारा रिपीटिंग नहीं है। पहले तुम्हारे पास आया 6, फिर आया 06, फिर आया 006, फिर आया 0006। ये नंबर नॉन रिपीटिंग है, बट बट नॉन टर्मिनेटिंग है।
मतलब ना ही नंबर कभी खत्म होगा, ना ही नंबर कभी रिपीट होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं पाए है, जब तुम 22/7 को डिवाइड करते हो ना, ये नंबर अब तक सॉल्व नहीं हो पाया है, बहुत पुराना नंबर है ये। ठीक है, इसको हम काटते जा रहे हैं, नंबर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और वो रिपीट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, और ये सारे नंबर्स आते हैं इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में। ठीक है, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आई होप अब तुम्हें चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर बेसिकली दो ही होते हैं, एक जो रूट के अंदर आते हैं, बट रूट के अंदर सिर्फ प्राइम नंबर होना चाहिए। दूसरा, जब हम डेसिमल को एक्सपेंड करते हैं तो वैल्यू एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, मतलब कभी खत्म ना हो, दूसरा नॉन रिपीटिंग हो, रिपीट भी नहीं होनी चाहिए। अगर वैल्यू रिपीट होती है तो तुम्हारी रैशनल कैटेगरी में आ जाती है। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है। अब हम करेंगे इसका चैप्टर, और एक बात और, सिर्फ इसी चैप्टर को हम लोग अलग तरीके से टैकल करेंगे। एक ये चैप्टर और चैप्टर नंबर 5, दोनों ही बेकार चैप्टर हैं। हम इन दोनों चैप्टर को अलग तरीके से टैकल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है, हम पहले वो सारे क्वेश्चंस करेंगे, चाहे 1.1 का हो, चाहे 1.3 का हो, चाहे 1.6 का हो, किसी का भी हो। जो बेकार क्वेश्चन जो एग्जाम्स में नहीं आ सकते, वो क्वेश्चन हम करेंगे सबसे लास्ट में। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखो, 1.1 जो है तुम्हारे पास, वो तो ठीक है, करवा दूंगा, ये तो आ जाते हैं, कम चांसेस हैं। जो जिसके चांसेस कम है वो भी हम करेंगे, बट जिसके चांसेस है ही नहीं, 0% चांस है, वो तुम्हें कैसे पता, वो मुझे पता है। ठीक है, तो वो हम करेंगे एकदम लास्ट में। तो 1.2 में भी बड़े बेकार से क्वेश्चन है, वो भी देखो, बाद में करेंगे। 1.3 में कई क्वेश्चन है, कितने, 9 क्वेश्चन है। 9 में से मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जिनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रेलिवेंस है, हम बस वही क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चन या तो मैं छुड़वा दूंगा या तुम बाद में करेंगे। फिर हम आते हैं 1.4 पे। 1.5 में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 1.4 तुम्हारी एग्जाम्स में नहीं आती, नहीं आती है, मतलब बिल्कुल भी नहीं आती है। ठीक है, तो ये चाहे तुम काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ अभी तुम ये नहीं करेंगे, सबसे लास्ट में कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन करवा दूंगा, तुम्हें अगर देखना हो देख लेना कैसे काम होता है। और सेम 1.5 और 1.6 का केस है। 1.5 बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एग्जाम्स में आ सकती है, और सेम 1.6 एग्जाम्स में आ सकती है। तो पहले हम ये सब क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और जो बेकार क्वेश्चन है वो हम करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो बस अगर तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो, मेरे को 1 सेकंड दो, मैं जरा इसकी सफाई कर दूं, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, कर लो नोट। हाँ जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, इज जीरो अ रैशनल नंबर। पहली बात तो ये एग्जाम्स में नहीं आता है, एक नंबर में आ सकता है, चांसेस है बहुत कम, 5% चांस है, मैक्सिमम 5% चांस है। ठीक है, बट कर लेते हैं, अगर 5% है तो भी हम करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। अब देखो मैं तुम्हें क्या बताया, रैशनल नंबर कौन से होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, बस क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, बाकी जो मर्जी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो, क्या मैं 0 को 0/1 बोल सकता हूँ, 0/1 इज एट द एंड व्हाट, 0। 0/2 लिख लो तो भी वो 0 हो जाएगा। तो हाँ, 0 एक रैशनल नंबर है, और हम 0 को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, बट हाँ इस एक्सरसाइज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये दो ही है, एक जैसे ही है। तो क्वेश्चन कहता है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन, हमें बेसिकली 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब तुम्हें रैशनल नंबर निकालने होते हैं, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है उसका। क्या मैं 3 को 3/1 बोल सकता हूँ? हाँ। 4 को 4/1 बोल सकता हूँ? हाँ। अब देखो, तुम्हें जितने भी रैशनल नंबर निकालने हो, जितने भी, तुम्हें इस क्वेश्चन में कितने निकालने हैं? 6। तो उस नंबर में प्लस करो 1, क्या हो गया? 6 + 1 7। अब इनटू में 7, इनटू में 7 कर दो बस। तो क्या हो जाएगा? 7 3 जा 21/7। ये क्या हो जाएगा? सेम, इनटू में 7, इनटू में 7 क्या हो जाएगा? 7 4 जा 28, 7 1 जा 7। अब इन दोनों के बीच में तुम्हें 6 नंबर मिल जाएंगे, चुपचाप टीप दो, क्या हो जाएगा? अपॉन में 7, अपॉन में 7, अपॉन में 7, 6 है ना। अब देखो, 22 23 24 25 26 27 हो गए ना। 22 23 24 25 26 27, ये लो, बस यही है क्वेश्चन। ठीक है, अब तुम क्या थर्ड क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो?
देख लो, फाइंड 5 रैशनल नंबर। तो 5 निकालने तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5 प्लस 1 इज 6, तो 6/6 से मल्टीप्लाई कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, हमें नंबर कौन कौन से दे रखे हैं? 3/5, 4/5, 3/5 एंड 4/5। ठीक है, तुम्हें से 5 निकालने हैं तो 6 से कर दो। तो क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू में 6/6, क्या हो जाएगा? 6 3 जा 18, 5 5 नहीं, 6 5 जा 30। ठीक है, और दूसरा नंबर है 4/5 इंटू में 6/6, तो 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। क्या नंबर आया? 18 और 24। तो तुम्हें इसके बीच में नंबर मिल जाएंगे 5 बड़े आराम से। एक मिनट रुकना, फोन आ रहा है। हाँ जी, ऑफिस से फोन था, इग्नोर करो, ऑफिस के फोन आते रहेंगे, बट मैं ऐसे ही तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी, तो हम कहाँ पे थे? अच्छा, हम इस पे थे। मैथ में क्या बताया? अगर तुम्हें रैशनल नंबर्स निकालने होते हैं तो जितने भी तुम्हें रैशनल नंबर्स निकालने हैं उसमें करो +1, और उसी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने कर दिया, देखो हमें 5 निकालना है तो मैंने 6/6 से मल्टीप्लाई करा, सेम यहाँ पे 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 18 और 24 के बीच में हमें ऑटोमेटिकली 5 नंबर मिल जाएंगे। तो बाय 30 ये बाय 30 चल रहा है ना, बाय 30 अब देखो 18 के बाद 19 20 21 22 23 हो गए आराम से। 19 20 21 22 23, ये लो 5 नंबर हमें आराम से मिल गए। और ये सारे रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q फॉर्म में है ना। सिंपल। ठीक है, चैप्टर सिंपल है बट बोरिंग है। अभी तुम्हें मे भी बोरिंग नहीं लग रहा होगा, आगे बोरिंग लगेगा। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन। तो ये वैसे तो मैं करवाता नहीं हूं बट अब करवा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। में ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। मैंने क्या बताया? नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। तो 1 2 3 ये सब तुम्हारे इन्फिनिटी तक जाते हैं। ये तुम्हारे पास है नेचुरल नंबर, राइट। और होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 0 से। 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। मतलब 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर आ गए कि नहीं आ गए? मतलब सारे ही नेचुरल नंबर तुम्हारे होल नंबर होते हैं। यस होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? यस, सिंपल। सेकंड क्वेश्चन है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखो जो तुम्हारे इंटीजर्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? माइनस इन्फिनिटी से। -1 0 1 2 और जाते हैं इन्फिनिटी तक। मतलब सारे इंटीजर्स में माइनस के नंबर भी आते हैं, जबकि होल नंबर में माइनस के नंबर नहीं आते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, बट सारे होल नंबर्स इंटीजर हो सकते हैं। तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है नो। क्वेश्चन कहता है कि सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं? नहीं, सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं, बट सारे होल नंबर इंटीजर जरूर होते हैं। क्वेश्चन उल्टा हो तो हमारा आंसर यस हो जाता। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। फिर वही बात देखो, अगर हम बात करें रैशनल नंबर में क्या क्या होता है? रैशनल नंबर में सारे ही नंबर आते हैं, सारे इंटीजर हो चाहे तुम्हारा होल नंबर हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ आता है। इवन रैशनल नंबर में 1/2 फ्रैक्शंस भी आते हैं, बट होल नंबर में फ्रैक्शन नहीं आते हैं। तो इसीलिए थर्ड का आंसर भी है नो। अगर इसका भी उल्टा हो जाता तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता। अगर क्वेश्चन बोलता एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर तो तुम्हारा आंसर सही हो जाता। ठीक है, बिकॉज होल नंबर का जो ब्रैकेट है बहुत छोटा है, और जो तुम्हारा रैशनल नंबर का ब्रैकेट है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सिंपल बताता हूँ, देखो ये तुम्हारे पास मान लो है होल नंबर का ब्रैकेट। ठीक है, और ये तुम्हारे पास है किसका ब्रैकेट? रैशनल नंबर का ब्रैकेट। समझे? अब इस रैशनल नंबर में होल नंबर तो आ सकते हैं, बट सारे होल नंबर रैशनल नंबर कैसे नहीं, मतलब सारे रैशनल नंबर में होल नंबर नहीं आ सकते। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.2 की। बड़ा बेकार सा क्वेश्चन है, बड़ा बेकार से एक्सरसाइज है, आई एम सॉरी। तो वैसे मैं तुम्हें बताऊं ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेकार है, तो नहीं आएगी। तो मैं सोचा मैं बाद में करवा दूंगा। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। बट इंपॉर्टेंट क्या है, वो तुम्हारे पास उस क्वेश्चन के एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन में एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं बहुत ज्यादा, तो भी 1%। ये क्वेश्चन में एग्जाम्स में नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि हमें ना एक रूट की वैल्यू को नंबर लाइन पे प्लॉट करके दिखाना है। मैं बोल रहा इसमें साफ करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँ, यहीं पे हो जाएगा। देखो तुम्हारे पास क्या है, √5 है ना। देखो √5 को तुम कैसे प्लॉट कर, देखो तुम्हें नंबर लाइन बनानी आती है? नहीं आती होगी, मैं बनाता हूँ, रुक जाओ।
इसको तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो, ये जरूर नोट कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये पेपर में आ सकते हैं। कैसे करते हैं फिर से बताऊं, जितने भी रैशनल नंबर निकालने हैं, जितने भी 5 10 20 50, तो उसमें 1 प्लस करो, 50 में प्लस 1 51, तो 51/51 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास एक आंसर आ जाएगा। दूसरा नंबर के साथ भी सेम करो, जो तुम्हारे पास आंसर बनेंगे तो उनके बीच में नंबर लिख देना सारे। ठीक है, बस अब इसको मैं रेस करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुम नोट कर लो तब तक, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम आ गए हैं 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1 और 2 क्वेश्चन छोड़ दो, बेकार नहीं आएंगे पेपर में। ठीक है, करेंगे लास्ट में कर लेंगे। अभी देखो ऐसा है, मैं इस पूरे चैप्टर को ना 2 या मैक्सिमम 3 क्लास में डिवाइड कर दूंगा, जिसमें एक क्लास में तुम्हारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, सेकंड क्लास में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन मैं तो होमवर्क में दूंगा तो वो करवा दूंगा, थर्ड क्लास तुम चाहो तो इग्नोर कर देना, बिकॉज थर्ड क्लास इज बिल्कुल बेकार क्लास। जो तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं मैं वो करवाने के लिए वो क्लास बनाऊंगा। ठीक है, बट तुम्हें मैं सीधा सीधा कह रहा हूँ वो क्लास इग्नोर कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब आ जाओ। अब क्वेश्चन है हाँ, थर्ड क्वेश्चन पे हमें इसमें नंबर लाइन बनानी है, राइट। तो मैं तुम्हें क्या बताया, नंबर लाइन कैसे बनाते हैं, बताया नहीं बताया, नहीं बताया। अब सुन लो, नंबर लाइन में कुछ नहीं होता है, तुमने एक ऐसे लाइन बना दी और तुमने इसमें नंबर प्लॉट कर दिए। ये 0 हो गया, ये -1 -2 1 2 3, ये एक लाइन। जैसे तुम ग्राफ बनाते हो ना, तो बेसिकली ग्राफ के हमने बस एक्स एक्सिस बना दिए और उसमें मैं नंबर्स प्लॉट कर दिए, बट ध्यान रखना इन सारे नंबर्स का गैप इक्वल होना चाहिए बस। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है कि 2 पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, तो तुम्हारा 2 पॉइंट ये रहा, कर दिया तुमने प्लॉट, खत्म। यही है बस। तुम्हें 3 पॉइंट प्लॉट करना है, तुम्हें 3 पॉइंट प्लॉट कर दिया। तुम्हें अगर -1.5 प्लॉट करना है तो -1.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो तुम्हारा -1.5 पॉइंट है, तुमने प्लॉट कर दिया। ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आते। अब हमारे पास क्वेश्चन आया कि हमें √5 को प्लॉट करके दिखाओ, तो क्वेश्चन पेपर में ये आ सकता है, बट सिर्फ 1% चांस है, ये क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आता। 1% चांस है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, तुम यहाँ पे √5 प्लॉट कर सकते हो, नहीं कर सकते, तुम क्या करोगे। तुमने क्या करा, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम पता नहीं पता, पता होगी। तो हमने क्या करा, देखो पाइथागोरस थ्योरम से इस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 कब आती है, जब बेस की वैल्यू होती है 1 और परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है 2, या बेस की वैल्यू 2 परपेंडिकुलर की वैल्यू 1। ऐसे ही होता है, तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ऐसे ही होता है ना। तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, ऑटोमेटिकली √5 आ जाएगी तब। सही कहा मैंने। तो हमें बेसिकली इस नंबर लाइन पे ये ट्राइंगल बनाना है, इतना सा काम है। तो तुमने क्या करा, तुम्हें बेस 2 लेना है, तुमने इसको अपना साफ कर देना पहले थोड़ा सा। ठीक है, अब तुमने नंबर लाइन पे 2 पॉइंट लिया। ठीक है, यहां से 2 तुमने 2 सेंटीमीटर का ले लिया। उसके बाद तुमने क्या करा, तुम्हें परपेंडिकुलर बनाना 1 यूनिट का, तुमने यहाँ से 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, तो तुमने इन दोनों कर दिया ज्वाइन। ठीक है, अब तुम्हारे पास जो ये लाइन आ गई ना, ये तुम्हारे पास आ गई है √5 की लाइन। सही है, बट ये जो तुम्हारे पास लाइन है ना, ये तुमने अलग से बनाई है, तुम्हें इस पॉइंट को, इस डिस्टेंस को इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो कैसे प्लॉट करोगे, तुमने यहाँ पे लिया कंपास की नीडल रखी, और कंपास की नीडल से इतना तुमने डिस्टेंस मेजर करा। देखो तुमने यहाँ पे नीडल रखी और इतने डिस्टेंस ले लिया। अब तुमने यहाँ पे एक लगा दिया आर्क। अब जहां पे भी ये पॉइंट मीट होगा, ये तुम्हारे पास पॉइंट हो जाएगा √5। समझ आया, नहीं समझ आया, फिर से सुनो। देखो ऐसा होता है, हम ना हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं √5 को सॉल्व करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, कुछ 1 पॉइंट समथिंग कोई नंबर आएगा। ठीक है, अब 1 पॉइंट या 2 पॉइंट जो भी आएगा मेरे को नहीं पता। ठीक है, 2 to the 4, हाँ 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2 पॉइंट समथिंग हमारे पास एक नंबर आएगा, तुम उसको रूट को सॉल्व करते हो तो या तो तुम इस पूरे √5 का डेसिमल वैल्यू निकाल के उस पॉइंट को यहाँ पे प्लॉट कर दो, एक ऑप्शन वो है। अदर ऑप्शन क्या है, तुम √5 का डिस्टेंस निकाल लो और उस डिस्टेंस को 0 से प्लॉट कर दो, सिंपल। तो तुमने क्या करा, तुम्हें पता है कि √5 कब आ सकता है, जब बेस की वैल्यू 2 हो और परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो। तो तुम्हारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, मतलब √5, तो वैल्यू जब आएगी तो रूट कर देंगे, तो √5 आंसर हमारे पास ये आ जाएगा। अब बस मेरे को ये डिस्टेंस इस नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, सिंपल सी बात है। तो कैसे कर दिया, मैंने यहाँ से डिस्टेंस को कंपास से मेजर किया और जब मैंने यहाँ पे डाला तो ये देखो अपना अपना पॉइंट बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में क्या करना है, तुम्हें यहाँ से 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, या 2 यूनिट्स का ले लो, जो तुम्हारा मन है वो ले लो। बस यूनिट्स तुम्हारी सेम रखना और जो परपेंडिकुलर जाएगा वो भी तुम्हारा सेम होना चाहिए। तो मैं 2 यूनिट्स का तुम्हें डिस्टेंस यहाँ से लिया 0 से,
यहाँ पे तुमने यूनिट लिया 1 यूनिट का, ये वाला जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फिर तुमने इस लाइन को 0 से मैच कर दिया, तो ये तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ गया √5 का। अब तुमने इस लाइन को मेजर करके इस नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, सिंपल। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, बट स्टिल 1% चांस तो मैंने करवा दिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास आती है एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एग्जाम्स में आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं उसी एक्सरसाइज के। मजाक कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें बस। कौन सा है मैं तो बता दूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हें क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। मतलब तुम्हें एक्सरसाइज 1.3 में क्या करना है, तुम्हें इन सबको डिवाइड करना है बेसिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, 36/100, यही है ना, तुम्हें से डिवाइड करना है, यहाँ से कितना आएगा 0.36 आएगा। ये तुम्हारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आ गई है। अब क्वेश्चन में कहा है मेरे को बताओ कि ये कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। हमने दो टाइप पढ़े हैं, कौन से, एक पढ़ा हमने टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जाता है, एक हमने पढ़ा नॉन टर्मिनेटिंग जो खत्म नहीं होता है। तो ये कौन सा है, टर्मिनेटिंग, और जो खत्म हो गया है ना, खत्म, क्वेश्चन यही है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी तुम अपने आप कर लेना। मैं तुम्हें करवा देता हूँ 4 1/8, और ये मिक्स फ्रैक्शन है ना, इसलिए मैंने ये तुम्हें करा दिया। ये तुम्हारे पास है 4 1/8, तो 8 4 32, 32 + 1 33/8 आएगा इसका आंसर, राइट। अब इसे काट दो, क्या आएगा, 8 4 32, ये यहाँ पे नहीं काटना, तुम यहाँ पे काट कर लो, 33 8, ऐसे ही करते हैं ना, 4 32 माइनस कितना बचा 1, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, फिर 1 8 -2, डेसिमल लगा 0 बढ़ गया, 2 16, 4 0 बढ़ जाएगा 5, आंसर आएगा 4.125। 4.125 इज द आंसर। अब ये कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग लिख दो, खत्म। ठीक है, बाकी पार्ट होमवर्क में कर लेना, मैं नहीं करवाऊंगा। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट तुम्हें नहीं करना है, बाकी सारे करने हैं। ठीक है, कर लेना भी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्स में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम्स में आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज हमने शायद बहुत ज्यादा काम कर लिया है ना। आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। तुम्हारे पास होमवर्क में क्या है, कुछ खास नहीं है, बस क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना तुम। ठीक है, तुम्हें बस डिवाइड करना है, और डिवाइड को तुम बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बस हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, होमवर्क अपना कर लेना। टिल देन बाय बाय।